नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सौरभ शर्मा। और आज हम जो अपनी पजल्स की डेली प्रैक्टिस की सीरीज कर रहे हैं उसमें ये है हमारा सेट नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस सीरीज में हम देखेंगे अपनी 3 पजल्स, जिसमें कि हम 3 डिफरेंट तरह की पजल्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे एक बार और खुद से ट्राई ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अप्रोच पता लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इन वीडियोस को सिर्फ आप सॉल्यूशन के लिए देखें, इनसे आप सिर्फ अप्रोच सीखें। ये मेरा मकसद है आपको इन वीडियोस के थ्रू डेली प्रैक्टिस करवाना। तो पहले आप खुद एक बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए है। इंग्लिश वाले यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें एक बार, अटेम्प्ट लें। और ये है हिंदी वालों के लिए। हिंदी वाले भी भाई क्या करेंगे, हिंदी वाले भी यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने मेरे कहने से अटेम्प्ट लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, 7 पर्सन है, PQRSTUV आर इन्वेस्टेड इन 7 डिफरेंट कंपनीज, दैट इज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, टेस्ला। तो 7 पर्सन है, 7 अलग अलग कंपनियों में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके ये शेयर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 7 बॉक्स बना लेते हैं ऐसे करके। तो 7 पर्सन बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। अब इस पे क्या करेंगे, देखिए जब भी 3 वेरिएबल पजल आए तो हमेशा पर्सन्स को फिक्स कर ले। मैं यहाँ पे पर्सन्स को फिक्स कर रहा हूँ, PQRSTUV, ये हो गए पर्सन्स। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लें, यहाँ पे ना इनके नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं, इनको एक किनारे से नोट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, 2100, 31445058, 31445058, 5283, 5283, 6194, 6194, 6822, 6822 और ये हो जाएगा 7001। यहाँ तक ठीक है। बस अब क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं कंपनीज का, एक बना लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में एक कंपनीज का और एक नंबर ऑफ शेयर्स। और अब यहाँ पे कंडीशंस को एक के बाद एक नोट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, द वन हु इन्वेस्टेड इन फेसबुक बॉट 1764 मोर शेयर्स देन वी। फेसबुक वाला वी से 1864 शेयर्स ज्यादा खरीदता, मतलब वी ने जितने भी शेयर्स खरीदे होंगे 1864 एफबी वाले के पास ज्यादा होंगे। हमने नोट कर लिया। आर इन्वेस्टेड इन टेस्ला, देखिए उसने बता दिया आर किस में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि आर किस में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला में। तो आर टेस्ला, क्या कह रहा है, आर इन्वेस्टेड इन टेस्ला बट बॉट नॉट लेस देन 6600, यानी आर के पास 6600 से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो देखिए उससे ज्यादा कितने शेयर है, एक तो है 6822 और एक है 7001, यानी आर के पास या तो 6822 शेयर्स है या 7001 शेयर्स है। यहाँ तक ठीक है। द वन हु इन्वेस्टेड इन एप्पल बॉट मोर देन 3100, यानी जिसने भी एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है ना, उसके पास 3100 से ज्यादा शेयर्स है, हमने लिख के छोड़ दिया। यू इन्वेस्टेड इन ओरेकल, यू किस में इन्वेस्ट करता है, ओरेकल में, और उसके पास 3144 शेयर है। तो यू ओरेकल में और उसके पास 3144 शेयर्स है। यहाँ तक ठीक है कंडीशंस, उम्मीद है बहुत आसान थी। चलिए आगे करते हैं। 5283 शेयर्स नाइदर बॉट बाय वी नॉर पी। 5283 जो शेयर्स है, ना ही वो पी परचेज करता है ना ही वी, तो दोनों के आगे लिख के हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्यों बॉट फ्यूअर शेयर देन यू, यानी क्यों यू से कम खरीदता है शेयर्स, तो यानी यू के पास ज्यादा है, क्यू के पास कम है, इसको लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए टी इन्वेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट, टी किस में इन्वेस्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में, तो ऐसे लिख लेंगे टी किस में इन्वेस्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन टी के पास 807 शेयर्स कम है किससे, आर से। इसका मतलब टी के पास जितने भी शेयर्स होंगे, आर के पास जितने शेयर्स होंगे, टी के पास हमेशा उससे 807 शेयर्स क्या होंगे, कम होंगे। ये ठीक है। टी बॉट 1539 मोर शेयर्स देन एस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टी एस के पास जितने भी शेयर्स होंगे उससे 1539 शेयर्स ज्यादा परचेज करता है। ये ठीक है।
अच्छा क्या लिखा है, एस नाइदर एस इन्वेस्टेड इन नाइदर एप्पल नॉट गूगल, यानी एस एप्पल में भी नहीं आएगा और गूगल में भी नहीं आएगा, इसको लिख के कट कर देंगे। और ये हमारी कंडीशन सारी हो चुकी हैं, कंडीशंस हमारी सारी हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, बस एक किनारे से इन कंडीशंस को देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस हमारी फिट होगी। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, हमको ये पता है कि टी के पास उतने ही शेयर्स होने वाले हैं जितने आर के पास हैं, उससे 807 शेयर्स किसके पास हैं, कम शेयर्स किसके पास है, टी के पास। इसका मतलब आर के पास देखिए कि पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, पहली वाली कंडीशन में आर के पास कितने शेयर्स हैं, 6822। अगर आर के पास 6822 शेयर्स हो गए तो टी के पास हमेशा 807 शेयर क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए टी के पास कितना शेयर आ जाएगा, हो जाएगा 5 1 और 0 6 6015। अगर आर के पास 7001 शेयर हुए तो टी के पास 807 हमेशा कम होते हैं। टी के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6194। अब आर के पास अगर 6822 शेयर हुए तो टी के पास कितने हो जाएंगे 6015। आर के पास अगर 701 शेयर हुए तो टी के पास कितने हो जाएंगे 6194। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करेंगे 6015 शेयर्स हमारे पास कोई दे रखा है। देखिए सीरीज मैंने सामने लिखी है, कोई भी शेयर्स हमारे पास 6015 नहीं है, इसका मतलब आर के पास 6822 शेयर्स नहीं हो सकते। हमारी पहली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को फिर से पॉज करें और फिर से एक बार देखें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर के पास 6822 शेयर्स अगर हुए तो 807 शेयर्स माइनस करेंगे तो टी के पास 6015 शेयर्स आ रहे हैं। 6015 सीरीज में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब आर के पास 6822 शेयर्स नहीं हो सकते, आर के पास 701 हो जाएंगे। अगर आर के पास 701 शेयर्स हो गए तो टी के पास कितने हो जाएंगे 6194 और यहाँ पे लिख लेंगे। उम्मीद है मुझे अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 5283 शेयर्स बोला है, पी के पास भी नहीं हो सकते, वी के पास भी नहीं हो सकते। देखिए पहली कंडीशन एलिमिनेट हो गई है, मैं उसे चेक नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ दूसरी वाली कंडीशन को ही चेक करूंगा। तो पी में 5283 नहीं आ सकता, वी में भी 5283 नहीं आ सकता। 5283 आने के लिए आप ये देखिए कि कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो क्यू में आ सकता है, एक एस में आ सकता है, बस ये दो कंडीशन है। अब चेक करके देखते हैं। देखिए हमें पता है पी के पास उतने शेयर हैं, एस के पास जितने शेयर होंगे उससे 1539 ज्यादा अगर मिल जाए तो किसको मिल जाएंगे, पी को। मान के चलते हैं कि एस के पास 5283 शेयर्स हैं, चेक कर रहे हैं हम, एस के पास 5283 है। तो अगर इसमें 1539 शेयर्स और ऐड हो जाएंगे तो वो शेयर्स किसके हो जाएंगे, पी के। अब इसको ऐड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, तो उसको ऐड करें 9 और 3 12 6822। चेक करें क्या ऑप्शन में 6822 दे रखा है, जी दे रखा है 6822, ये रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि एस के पास 5283 शेयर्स आ रहे हैं। अगर एस के पास 5283 चले गए तो पी के पास कितना हो जाएगा 6822। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए क्यों के पास यू से कम होते हैं, तो यू के पास देखिए कितने शेयर है 3144। यू के पास कितने शेयर है 3144, तो क्यों के पास हमेशा उससे कम होंगे। तो देखिए 3144 से जस्ट कम कौन सा है 21, यानी कि क्यों के पास कितना आ जाएगा 2100। अब अगर क्यों के पास 2100 आ गया तो एक हमारे पास कौन सा बच गया है, एक हमारे पास बच गया है 5058, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, फेसबुक वाले के पास उतने ही शेयर है, वी से 1764 शेयर्स ज़्यादा है, फेसबुक वाले के पास 1764 शेयर ज़्यादा है, यानी कि अगर वी के पास 505 है इसके पास कितने हो जाएंगे 1764 शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 5058 प्लस 1764, 5058 प्लस 1764 को अगर हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 6822। अब देखिए 6822 कहाँ पर आ रहा है, पी में, यानी कि फेसबुक वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए एप्पल वाला हमेशा 3100 से ज्यादा जिसके पास शेयर है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो 3100 से एक तो 5283 है हमारे पास, एक 5058 है। 5283 में एप्पल आ नहीं सकता तो एप्पल कहाँ जाएगा 5058 में, ये यहाँ पर फिट हो गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, गूगल भी एस में नहीं आ सकता, गूगल अगर एस में नहीं आ सकता तो गूगल कहाँ चले जाएगा उनके पास
और एक कंपनी हमारे पास बच गई थी अमेजोन, वो आ जाएगी यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये पजल समझ में आई होगी। इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर देखिए, आंसर है ये रहा, फेसबुक, गूगल, टेस्ला, अमेजोन। फेसबुक, गूगल, टेस्ला, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल। ऊपर से चेक करते हैं, 6822 2100 7101, 6822 2100 7101, 5283 6194, 5283 6194, 3144 5088, 3144 5058। और ये दोस्तों ये पजल हमारी हो चुकी है सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी एक और पजल। और वीडियो को यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक बार पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ये है इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे पॉज करें। और ये है हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले भाई साहब आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। उम्मीद है आपने ट्राई की होगी भाई, ट्राई जरूर कर लेना मेरे कहने से एक बार। चलिए अब 8% GJKLMNPNS sits around an isosceles triangle such that one person sit at each corner, two person sit at two equal sides। देखिए क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कुछ ऐसा होगा, मतलब कॉर्नर पे एक एक पर्सन बैठ रहे हैं और कह रहे हैं इक्वल साइड पे दो पर्सन बैठेंगे और जो अदर साइड है वो ये। मैं इस ट्राइंगल में ये साइड वाली दो पजल्स को साइड्स को क्या मान रहा हूँ, इक्वल मान रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया। टू पीपल सिट ऑन टू इक्वल साइड्स एंड वन पीपल सिट ऑन द रिमेनिंग साइड। यहाँ तक ठीक है। पीपल सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग आउटवर्ड। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं तो कॉर्नर वालों को ऐसे फेस कर देंगे। वाइल वन सिटिंग एट द साइड आर फेसिंग इनवर्ड, और साइड वाले ऐसे देखेंगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब कंडीशंस को नोट करते हैं, उसके बाद करेंगे स्टार्ट। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के। के इमीडिएट राइट में कौन है, जी है। जे सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द इक्वल साइड। इक्वल साइड के कॉर्नर पे कौन बैठा है, जे। अब देखिए इक्वल साइड कौन सी है, ये साइड वाली है दोनों, यानी इन दोनों के कॉर्नर पे जे आ जाएगा यहाँ पे, तो जे बना देंगे यहाँ पे। एक और पॉसिबिलिटी अभी बनाएंगे, पहले क्या करते हैं सारी कंडीशंस को नोट करते हैं। इसके बाद m सिट्स जस्ट राइट ऑफ n। n के जस्ट राइट पे कौन है, m है, सच दैट m एंड n सिट एट द सेम एज। और ये दोनों सेम एज पे बैठते हैं, यानी सेम साइड पे बैठते हैं, यानी दोनों एक साथ बैठेंगे, सर्कल कर देंगे। इसके बाद अगली कंडीशन, j सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ p। p के फोर्थ लेफ्ट में, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा j, ऐसे नोट कर लेंगे। हु कौन होता है, अपने से जस्ट पहले वाला p इज नॉट अ नेबर ऑफ m, यानी p इसका नेबर नहीं है, यानी इसके बगल में m नहीं आएगा। यहाँ तक ठीक है। इफ j सिट्स एट द कॉर्नर देन g सिट्स अलोंग द साइड। कह रहा है अगर j कॉर्नर पे बैठेगा तो g कहाँ पे बैठेगा, साइड पे। और लिखा हुआ है एंड इफ j सिट्स अलोंग द साइड देन g सिट्स ऑन द कॉर्नर और वाइस वर्सा। ऑल्दो ये लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि j हमें पता लग चुका है पहले ही, यहाँ पे ये है कॉर्नर पे, तो g कहाँ चला जाएगा, साइड पे चला जाएगा। बोथ नेबर ऑफ p आर फेसिंग आउटवर्ड। p के जो भी दोनों नेबर हैं ये कहाँ देख रहे हैं, आउट देख रहे हैं, हमने लिख लिया। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन p एंड j व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ j। j और p के बीच में जब हम j के लेफ्ट से गिनते हैं तो जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने, बोल रहा है वन मोर है, एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन m एंड g व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ m। यानी जब हम m के लेफ्ट से g की तरफ गिने तो हमेशा एक पर्सन ज्यादा होगा। कैसे होगा, नोट करेंगे। देखिए दोबारा समझे, कह रहे हैं p और j के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, जब हम j के लेफ्ट से गिने तो हमेशा एक ज्यादा होगा। किससे, m और g के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसमें भी कहां से काउंट करना है, m के लेफ्ट से। p इज अ नेबर ऑफ s। p किसका नेबर है, s का, ऐसे लिख लेंगे। हु कौन होता है, अपने से जस्ट पहले वाला, यानी यहाँ पे हु कौन है, s। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ m। m के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, s, तो ऐसे नोट कर लेंगे। चलिए अब कंडीशंस तो हमारी सारी नोट हो चुकी हैं, बस अब क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, अगर लगेगा जरूरत पड़ेगी तो बना लेते हैं। वैसे एक पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्या करें, एक पॉसिबिलिटी और प्रिपेयर कर लेते हैं ऐसे। तो ये कॉर्नर वाले हो गए, इसके बीच में ये दो पर्सन है ऐसे, और यहाँ पर एक सिंगर है। कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन में बोला था आउट है, और बाकी सब कहाँ देख रहे हैं, इन है।
और इस केस में हमें पता है कि जे कहाँ पे बैठेगा, ऊपर बैठेगा। अब ये देखिए पी से 3 छोड़ के जे आना चाहिए लेफ्ट साइड में, यानी पी और जे के बीच में 3 है। अब आप देखिए राइट साइड से गिनो तब भी 3, या लेफ्ट साइड से गिनो तब भी 3, तो यानी पी यहीं पे आएगा, पी यहीं पे आएगा। अब देखो पी से 3 लेफ्ट में छोड़ के जे आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पी के बगल में एम नहीं बैठेगा, यानी इसके दोनों बगल में एम नहीं आएगा। अब देखो पी के बगल में एस है, अभी हमें नहीं पता कि पी एस यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, तो क्या करेंगे अभी देखते हैं कैसे होगा। अच्छा हाँ, ऐसे कर लेते हैं, देखिए पी के बगल में एस बिठाना है ना, तो हो सकता है एस यहाँ आ जाए, जरूरी है एस यहाँ भी हो सकता है। पी के दोनों नेबर आउट है, देखो पी के दोनों नेबर आउट है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। पी से 3 छोड़ के जे, ये भी हो गया। अब देखिए एम के राइट साइड में 2 छोड़ के एस है, यानी एम और एस के बीच में 2 है। एम से 1 2 छोड़ के यहाँ पे तो जे बैठा हुआ, एस से देखो 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा एम, और एम के वो भी किस तरफ जाना चाहिए, राइट साइड में। क्या एम के राइट साइड में आ रहा है, ये नहीं, ये एम के किस तरफ चले गया, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, गलत। इसमें चेक करते हैं, एस से 1 2 छोड़ के तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो पी है, यहाँ पे जे है सॉरी, 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा एम, और देखो एम के राइट साइड में भी ऐसा रहा, इसका मतलब याली कंडीशन हमारी सही चल रही। एम के जस्ट बगल में कौन होना चाहिए, एन, हो गया। एन ऐसे बैठना चाहिए कि एन के, एन उसके जस्ट इमीडिएट राइट में है। क्या इमीडिएट राइट में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ये भी सही है। अब देखो अगर जे कॉर्नर पे बैठेगा तो जी साइड पे बैठेगा, अब जे कॉर्नर पे बैठेगा तो जी साइड पे बैठेगा, साइड यही है। लेकिन जी को ऐसे बिठाना है कि के इमीडिएट राइट में कौन चला जाए, जी, यानी अगर के, अब देखिए कैसे बिठाएंगे, के यहाँ बैठेगा, इसका इमीडिएट राइट ये हो जाएगा जी, वो यहाँ पर हो जाएगा। एक पर्सन बच गया हमारे पास एल, वो हो जाएगा यहाँ पे। सारी कंडीशंस हो चुकी है, बस एक कंडीशन चेक करनी बाकी है, वो जो हमने ये लिखी हुई है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, जे से पी के बीच में जितने पर्सन होंगे, पहले ये देखते हैं कि बोला क्या है। बोला है कि जी एम और जी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन निकालो, वो भी कहाँ से, एम के लेफ्ट से। तो एम के लेफ्ट से जी तक कितने पर्सन आ रहे हैं, 2। तो कह रहा है जे के लेफ्ट से पी के बीच में, यानी जे के लेफ्ट से काउंट करना है, और जे और पी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो हमेशा एक ज्यादा होगा जी और एम के। जी और एम के बीच में कितने आ रहे हैं, 2, यानी जे और बी के बीच में एक ज्यादा, यानी कितने आने चाहिए, 3। वो भी किस तरफ से, जब हम जे के लेफ्ट से गिनेंगे, तो जे के लेफ्ट से गिनते हैं, क्या 3 पर्सन आ रहे, देखो 1 2 3, ये कंडीशन हमारी सही हो रही, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है, और क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर चेक करते हैं, देखिए जे जी के एस पी एल एम एन, एरोज इसमें थोड़े गलत लगे हैं, एरोज ये गलत लगे हैं, जे जी के एस पी एल एम एन, जे जी के एस पी एल एम एन, ये हो गई पजल हमारी सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और पजल करते हैं सॉल्व, और वो रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रही। फिर से पॉज करें एक बार और ट्राई करें, ये इंग्लिश वाले हैं, पॉज करके ट्राई करें, और ये हिंदी वाले हैं, आप भी पॉज करें और ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आपने इसको ट्राई किया होगा, अब हम भी करते हैं। तो देयर आर सर्टेन कंटेनर्स इन अ स्टैक विद डिफरेंट वेट, कुछ कंटेनर्स हैं, ईच कंटेनर हैज अ यूनिक वेट, हर कंटेनर का क्या है, एक यूनिक वेट है। द हैवीएस्ट कंटेनर इज ऑन टॉप एंड द लाइटेस्ट वेट कंटेनर इज ऑन द ग्राउंड स्टैक। ठीक है, हैवीएस्ट वाला सबसे ऊपर है, लाइटेस्ट वाला नीचे, ये बता दिया गया है। अब कंडीशन नोट करते हैं, कंटेनर पी इज डायरेक्टली अबव कंटेनर एस, जो कंटेनर पी है वो जस्ट ऊपर है, किससे, एस से, नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ कंटेनर अबव पी, कह रहा है पी से ऊपर जितने कंटेनर हैं वो हमेशा एक कम होगा, किससे, वाई से, लिखा हुआ है, सही है। अगली कंडीशन, कंटेनर वाई इज प्लेस टू स्टैक बिलो कंटेनर आर, आर से 2 प्लेस छोड़ के वाई है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक, ऐसे नोट कर लेंगे। ओनली 6 कंटेनर आर वेट मोर देन एस, यानी एस से ऊपर 6 कंटेनर हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जिनका वेट ज्यादा है, तो कैसे नोट करेंगे इसको, एस ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। कंटेनर एस इज 2 लेयर अबव कंटेनर ए, यानी एस ए से 2 लेयर ऊपर है, यानी एस ए नीचे होगा और एस ए के बीच में एक आ जाएगा, तो एस एक छोड़ के ए, यहाँ तक ठीक है। कंटेनर एस इज 2 लेयर अबव कंटेनर ए, विच कौन होता है, ए, अपने से जस्ट पहले वाला, विच इज ऑन द बॉटम मस्ट लेयर, मतलब ये सबसे बॉटम है।
4 कंटेनर्स आर बिटवीन आर और पी, आर और पी के बीच में कितने कंटेनर है? 4। और कंटेनर क्यू वेट लेस देन कंटेनर आर, क्यू का वजन आर से तो कम है लेकिन जेड से ज्यादा है, ये हमने नोट कर लिया। कंटेनर वाई इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली अबव, कंटेनर y is not placed immediately above और immediately below q, यानी q के जस्ट ना ही ऊपर ना ही नीचे कौन? y नहीं बैठेगा, नोट कर लिया हमने। द नंबर ऑफ कंटेनर्स बिलो z, z से नीचे जितने कंटेनर होंगे उतने ही कंटेनर किससे हैं? अबव ए, अबव नहीं, एक मिनट, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं कि R और P के बीच में कितने? 4 है। अच्छा ये देखो, द नंबर ऑफ कंटेनर्स बिलो Z इज सेम एज द नंबर ऑफ कंटेनर अबव T, यानी Z से नीचे उतने ही कंटेनर है जितने T से ऊपर है। और B इज वन ऑफ द कंटेनर इन द स्टैक, और B भी हमारे पास एक कंटेनर है कोई। अब करते हैं, ये तो हमारी सारी कंडीशन नोट हो चुकी हैं, अब करते हैं सॉल्व। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है कि S से एक छोड़ के A है नीचे, हमने उठा लिया। अब ये देखिए S के जस्ट ऊपर कौन बैठेगा? P, तो S के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा? P। अब देखिए P से और R के बीच में कितने? 4 बॉक्स हैं, तो देखो क्या नीचे हैं 1 2 3 4 है नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे ये बोल देता है कि ये बॉटम है, तो ये तो बॉटम है। और ये भी बोला हुआ था कि S से ऊपर कितने बॉक्स है? 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमें पता लग गए यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस यहाँ पर हो रहे हैं। अब S से जस्ट ऊपर बैठेगा P, P और R के बीच में 4 बॉक्स हैं, नीचे तो हो नहीं रहे, तो ऊपर हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, R आ जाएगा सबसे टॉप पे, ये हो गया। R से एक छोड़ के नीचे किसको बिठाना है? Y, तो R से एक छोड़ के नीचे बिठाना है Y। अच्छा, R से नीचे Q होना चाहिए, Q से नीचे Z होना चाहिए, तो देखो R से नीचे Q के लिए एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है। Q यहाँ पर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, अगर Q यहाँ हो गया तो उससे नीचे Z के लिए नहीं। अब इन 3 स्पेस में, अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, Q Y के बगल में नहीं बैठेगा, अगर Q Y के बगल में नहीं बैठेगा तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, Q सिर्फ एक ही प्लेस बची, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर Q यहाँ आ गया तो Z यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो जेड से नीचे जितने पर्सन है, ए बॉक्स है, उतने ही टी से ऊपर। जेड से नीचे अगर एक बॉक्स है तो टी से ऊपर भी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ये हो गया टी। और एक बॉक्स हमारे पास बी था, तो ये हो गया बी। तो हमारी जो पजल है वो बनी आर टी वाई बी क्यू पी एस जेड, और ये हो जाएगा ए। तो ये पजल हो चुकी है हमारी सॉल्व। अब करते हैं इसका आंसर चेक। तो आंसर है ये रहा, आर टी वाई बी, आर टी वाई बी क्यू पी एस जेड ए, क्यू पी एस जेड ए। तो लीजिए ये थी हमारी पजल का सेट नंबर 4।